हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में मटेरियल हैंडलिंग करा था। मटेरियल हैंडलिंग में हमने डिफरेंट स्टॉक लेवल्स करे थे और ईओक्यू करा था। ये उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम वैल्यूएशन करेंगे मटेरियल इशू की, जिसमें डिफरेंट मेथड्स होंगे थ्रू विच द मटेरियल इज़ इशू टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इसके अंडर 6 मेथड आते हैं: कॉस्ट प्राइस मेथड, मार्केट प्राइस मेथड, एवरेज प्राइस मेथड, फिक्स प्राइस मेथड, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, बेस स्टॉक मेथड। जो आपका ये कॉस्ट प्राइस मेथड है, इसके अंडर हमें 4 मेथड्स आते हैं: फीफो, लीफो, हीफो, नीफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप इन दोनों के प्रैक्टिकल करोगे, ये मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगी। इन दोनों की आप थियरी करोगे। आपको हमेशा क्वेश्चन में लिख के आएगा कि आप किस मेथड से करोगे। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसमें आप मटेरियल इशू करने के लिए क्या प्रिपेयर करोगे? स्टोर लेजर। स्टोर लेजर किस पर बेस्ड होता है? RIB, रिसिप्ट्स, इशू, बैलेंस। हर हेड के नीचे 3 कॉलम बनेंगे: क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है। अब आपके पास अगस्त 1 को ओपनिंग बैलेंस है, आप सीधा बैलेंस में लिखोगे, बाकियों में ऐसे डॉट लाइन डाल देना। 520 ईच, 10,000 के। अब 8 अगस्त को आपने इशू करे हैं, ध्यान से देखो कितने यूनिट इशू करे हैं। आप 300 इशू कर रहे हो। अब आपके पास कितने पड़े थे बैलेंस में? 500। आप 300 इशू कर रहे हो, 20 रुपीज़ का ईच है, तो 6,000 के इशू हो जाएंगे। ठीक है। कॉस्ट आपको 300 यूनिट्स की 20 रुपीज़ के हिसाब से 6,000 की पड़ेगी। क्लियर। अब 500 में से 300 इशू हो गए, बैलेंस कितने बचे? 220 रुपीज़ का 4,000। ये आपका बैलेंस है। क्लियर। अब 16 अगस्त को आपकी परचेज है। परचेज आप रिसिप्ट में लिखोगे। 800 यूनिट्स हैं, 22 रुपीज़ का एक हो गया। 800 यूनिट्स 22 का अगर एक हो गया तो नेट हो गए 17,600 के। क्लियर। अब आपने इशूअर्स डेट को कुछ नहीं करा तो ब्लैंक छोड़ दिया। अब हमारे पास पुराना बैलेंस 200 यूनिट्स पड़े थे, 20 रुपीज़ का पुराना स्टॉक था, 4,000 उसकी टोटल कॉस्ट थी। हमारे पास नया आया 800 का, 22 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली 17,600 का। अब हमारे पास 2 तरह का स्टॉक पड़ा है, एक पड़ा है 1 अगस्त का, एक पड़ा है 16 अगस्त का। अब 18 अगस्त को आपने इशू करा है, तो आप रिसिप्ट कॉलम को ब्लैंक कर दोगे। अब कितने यूनिट्स इशू करें आपने? 400। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है? जो पुराना स्टॉक पड़ा है पहले उसको इशू करो। ये आपके पास 200 का पड़ा था, 20 रुपीज़ के हिसाब से 4,000 का, पर आपको इशू के लिए कितने यूनिट्स चाहिए? 400। अभी मैंने 200 इशू करे हैं। अब जो 200 बच गए वो मैं नेक्स्ट स्टॉक में से करूँगी, इसमें से। पर रेट कौन सा लगेगा? इसका 22, 40, 400 आ जाएगा। क्लियर। मेन होता है इशू करते हुए किस मेथड को किस तरह अप्लाई करना है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास फीफो मेथड है, हमने 18 को 400 यूनिट इशू करने हैं। ठीक है। 200 हमने पुराने कर दिए, 800 में से 200 नेक्स्ट जो नया परचेज था लॉट का उसमें से कर दिए। अब आपके पास बैलेंस कितना बचा? 600, 22 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि आपने कितने इशू कर दिए थे? 800 में से 200, 13,200। ये आपके पास स्टॉक रह गया। अब इसके बाद 25 अगस्त को फिर इशू है 300 यूनिट्स, परचेज नहीं है, फिर इशू ही है। अब रिसिप्ट में आप ब्लैंक कर दोगे। अब कितने यूनिट इशू हैं? 300 करने हैं। हमारे पास ऑलरेडी 600 पड़े हैं, तो हम उसमें से 300 इशू कर देंगे। अब कितना बैलेंस बचा आपके पास? 300 यूनिट्स, 22 रुपीज़ के हिसाब से 6,600। अब 25 को आपने 300 इशू कर दिए, 22 का एक यूनिट था, 6,600 की कॉस्ट थी। आपके पास 600 थे, 300 इशू हो गए, 300 बैलेंस है। उसके बाद अब ध्यान से देखो, हमने 25 के 300 इशू करे, अब 26 को फिर परचेज है। आप यहाँ पे लिखोगे 26 अगस्त। अब आपके पास कितने यूनिट परचेज है? ध्यान से देखो,
400 यूनिट परचेज है 25 ईच, 400 यूनिट्स 25 ईच 10,000 के हो गए। अब इस डेट को हमने इशू कुछ नहीं करा, सिर्फ परचेज करी है। 300 हमारा पुराना स्टॉक था, 400 हमारा नया स्टॉक है। अब हमारे पास फिर दो तरह का स्टॉक हो गया। अब 28 को आपने 600 यूनिट, लास्ट 28 को आपने 600 यूनिट इशू करे हैं। 28 अगस्त को कितने यूनिट इशू करे हैं? 600। अब आपने 600 यूनिट इशू करे हैं। स्टॉक आपके पास दो तरह का है, हमारा फीफो मेथड है। फिर बोल रही हूँ इशू करते हुए ध्यान से करना। 600 यूनिट है, पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पुराना स्टॉक पड़ा है पहले वो इशू करो। 300 यूनिट 22 ईच 6600, ठीक है। अब नेक्स्ट, अभी 300 हुए हैं, टोटल 600 करने हैं। अब किस में से करोगे आप? 400 में से। कितने? 400 में से, सॉरी 300, क्योंकि हमारा टोटल 600 इशू करना है। 300 हमने पुराने कर दिए, 300 हम इस 400 में से कर देंगे 7500 के, ठीक है जी। हमारा टोटल 600 इशू हो गए, उसने 600 ही बोला था। अब बैलेंस कितना बचा? 100, 25 ईच 2500। Close your question. This is a FIFO method. Follow it, share it. Thank you very much. Next video में हम next method करेंगे।